गजा के लिए अब यूरोपीय देशों की एकजुटता बढ़ती जा रही है। यही नहीं, बल्कि जिन देशों ने अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी, उनके यहाँ पर प्रदर्शन और हिंसा आगजनी शुरू हो चुकी है। फ्रांस ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह ऐलान संयुक्त राष्ट्र में मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की बैठक के दौरान किया। इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी पिछले 36 घंटे में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया था। इस घोषणा के तुरंत बाद यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन शुरू हो गए। इटली के मिलान शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में घुस गए। उन्होंने हाथों में लाठियां, पत्थर और बोतलें लेकर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मचा दी। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नेपल्स पोर्ट टाउन में भी स्थिति तनावपूर्ण रही। सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर जाम लगाकर प्रदर्शनकारियों ने व्यापारिक गतिविधियों को बाधित किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और 60 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मिलान में 10 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों ने फ्री पैलेस्टाइन और लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग के नारे लगाए। प्रदर्शन यूरोप के 80 से ज्यादा शहरों में हुए, जिनमें रोम, मिलान, नेपल्स और बोलोग्ना शामिल हैं। इस दौरान स्कूल, यूनिवर्सिटीज और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य गजा में युद्ध विराम की मांग और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाना था। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का विरोध किया है। उन्होंने इसे समय से पहले और अनुचित बताया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फ्रांस और सऊदी अरब की सह अध्यक्षता में हुए सम्मेलन के बाद मेलोनी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका देश फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता नहीं देगा, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया। फिलहाल विश्व भर के 152 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, जिसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। यह कुल सदस्य राष्ट्रों का तकरीबन 78% है। फिलहाल फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है, लेकिन पूर्ण सदस्यता पाने के लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी और अमेरिका के वीटो के सवाल का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप और मध्य पूर्व के देशों की इस मान्यता प्रक्रिया से फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने की राह काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। दिलचस्प यह हो जाता है कि इटली में आखिरकार कब प्रदर्शन थमेंगे और क्या इस प्रदर्शन के बाद इटली अब पैलेस्टाइन को राष्ट्र की मान्यता देने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि यूरोप के अधिकतर देश इस रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं और कहीं न कहीं अब अमेरिका को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि क्या अमेरिका वीटो करेगा या फिर नहीं। कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में हुई अरब इस्लामिक समिट के बाद अब अरब दुनिया में इसराइल को घेरने की नई कोशिशें तेज हो गई हैं। मिस्र ने एक समिट में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ये प्रस्ताव था एक रीजनल मिलिट्री ब्लॉक, यानी एक साझा सैन्य गठबंधन बनाने का, जो इसराइल के खिलाफ अरब देशों की एकजुट शक्ति को दिखा सके। मिस्र का कहना था कि यह गठबंधन किसी तरह की जंग छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक डिफेंसिव अम्ब्रेला यानी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि मिस्र ने केवल दिखावटी तौर पर यह कहा कि यह केवल डिफेंसिव होगा, ना कि किसी जंग को छेड़ने के लिए। लेकिन मिस्र खुद इस बात की संभावना में अब तेज हो चुका है कि इसराइल किसी भी वक्त किसी और अरब देश पर हमला कर सकता है। लेकिन जैसे ही आइडिया सामने आया, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खाड़ी देशों ने इसे खारिज कर दिया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कहा गया कि गल्फ स्टेट्स ने इस पर सहमति नहीं दिखाई। हालांकि बाद में एक गल्फ अधिकारी ने इस दावे को झूठा करार दिया और कहा कि खाड़ी देशों की स्थिति को इस तरह निगेटिव लाइट में दिखाना सिक्योरिटी चर्चाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। असल में मामला सिर्फ प्रस्ताव तक सीमित नहीं था, बल्कि इस बात पर भी विवाद खड़ा हो गया कि गठबंधन का नेतृत्व आखिर करेगा कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र चाहता था कि इस ब्लॉक की कमान उसके खुद हाथों में रहे, लेकिन सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया कि इस क्षेत्रीय गठबंधन की बागडोर उसे ही संभालनी चाहिए। यही से असहमति की खाई और चौड़ी हो गई। मिस्री राजनयिकों ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी दबाव की वजह से खाड़ी देशों का रुख ठंडा हो चुका है। काहिरा ने यह प्रस्ताव तब जोर शोर से बढ़ाया जब इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला किया।
इस घटना ने मिस्र के सियासी हलकों को और आक्रामक बना दिया। इतना ही नहीं, मिस्र के एक सांसद ने तो यहां तक कहा था कि अगर इस तरह का हमला मिस्र में हुआ तो वे सीधे तेल अवीव को निशाना बनाएंगे। यह बयान इसराइल और मिस्र के बीच तल्खी को खुलकर सामने लाने वाला था। इसी दौरान पश्चिमी मोर्चे पर भी इसराइल को एक बड़ा झटका लगा। 21 सितंबर को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब गजा युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में इसराइल की आलोचनाएं बढ़ रही हैं। The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जॉर्डन नदी के पश्चिम में किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होगा। नेतन्याहू के इस बयान ने साफ कर दिया कि इसराइल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे तो झुकता हुआ नजर नहीं आएगा। हालात ये इशारा कर रहे हैं कि अरब दुनिया की राजनीति अब नए मोड़ पर है। एक तरफ मिस्र और खाड़ी देश मिलकर एक साझा सैन्य शक्ति बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता देकर इसराइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह रीजनल मिलिट्री ब्लॉक हकीकत में आकार ले पाएगा या फिर पहले की तरह सिर्फ प्रस्ताव खेलते रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि गजा युद्ध ने इसराइल और उसके विरोधियों के बीच तनाव को एक नए स्तर पर आखिरकार पहुंचा तो दिया है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही है, जिस तरह से रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया सन्न है। इजराइल के इस नरसंहार के खिलाफ कई देश आगे भी आए। इजराइल से जंग रोकने की मांग की गई और इस जंग का विरोध भी किया, लेकिन इजराइल नहीं माना, जिसके गंभीर परिणाम गाजा में देखने को भी मिल रहे हैं। फिलिस्तीनियों की जान लेने वाले इजराइल को अब ऐसी धूल चटाने की कोशिश हो रही है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए कई संगठन भी काम कर रहे हैं, जैसे हमास और हूथी, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल को हर हमले का जवाब भी दे रहे हैं। फिलिस्तीन को भी इजराइल से बचाने के लिए तमाम देशों ने आगे आकर एक बड़ा कदम भी उठाया है और वो फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता देना भी चाहते हैं और दे भी रहे हैं। वह अब इजरायली जुल्म को देखकर और दुनिया भर में आलोचना झेलने के बाद ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी 21 सितंबर को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। इन तीनों देशों के संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की आवाम को एक आवाज मिलेगी। हालांकि इन तीनों देशों को फैसले को अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्दी वह अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रूप में मान्यता देने के लिए ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनियों और इजरायली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है। यह हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। मार्क कार्नी ने अपने पोस्ट में लिखा, फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने के लिए फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था। अब गाजा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा है। इसमें गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि यह भी जोर दिया गया है कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा। यह कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले लिया गया है। इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा।
वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिसमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं। और जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ ये देश साथ में आगे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन जरूर बढ़ गई होगी।